डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका 10 डेज 10 मैराथन में। आज है डे 1 और आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। एक्चुअली मैंने पहले से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड रेफरेंस क्वेश्चंस लिख के रखा है ताकि हम लोग जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आर इरेशनल नंबर्स। देखिए एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल है इरेशनल नंबर रिलेटेड, लेकिन मैं आपको इधर कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। देखिए दो चीज़ होता है, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। बचपन में हम लोग ने पढ़ा था कि रेशनल नंबर को हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल्स टू 0। इसका एग्जांपल है 2/3, 4/5 एक्सेट्रा। लेकिन इरेशनल नंबर को हम लोग p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, इसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन एग्जाम में हम लोग को क्या पूछा जाता है, हम लोग को इस टाइप का पूछा जाता है कि 1.76 बार ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, 1.99 इस टाइप का क्वेश्चन रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। देखिए ये सब जानने से पहले दो वर्ड हम लोग को सीखना पड़ेगा, वो है टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग वर्ड क्या होता है? टर्मिनेटिंग वो वर्ड है जो डेसिमल के बाद खत्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल 1.32 ये डेसिमल के बाद खत्म हो रहा है, लेकिन इरेशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है एंड नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। इसका एग्जांपल देता हूँ 1.7259 डॉट 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 मतलब कंटिन्यू होते जा रहा है। तो आप लोग बोलेंगे कि तो 1.444 डॉट डॉट ये भी तो इरेशनल नंबर है। बिल्कुल नहीं, इस वर्ड का ये जो रिपीट हो रहा है इसको हम लोग रिकरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर रिपीटिंग नहीं होता, इरेशनल नंबर रिपीटिंग नहीं होता, तो लेकिन रेशनल नंबर रिपीटिंग होता है। तो 1.44 डॉट 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 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1.4 बार। ठीक है, मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ 1.727272। ठीक है, ये रिपीट होते जा रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1.72 बार हम लोग लिख सकते हैं। अभी इरेशनल नंबर में कुछ और बेसिक चीज़ें, जैसे √7 ये एक इरेशनल नंबर है। क्यूब रूट ऑफ सपोज 9 क्या एक इरेशनल नंबर है? हाँ, ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि जो क्यूब रूट के अंदर जो वैल्यू है अगर उसको हम लोग क्यूब रूट से निकाले तो वो अगर एक रेशनल नंबर नहीं हो रहा है तो ये ऑब्वियसली इरेशनल नंबर है। तो देखिए 9 को अगर 9 का कोई एक्चुअली 9 किसी का क्यूब नहीं है तो ये एक इरेशनल नंबर है। अभी देखिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं √4 और √8 का। ठीक है, √4 और √8 का एग्जाम्पल लेते हैं। √4 को अगर हम लोग स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, लेकिन वही क्यूब रूट सॉरी √8 इसका आंसर आ जाएगा 2√2। तो √2 के साथ एक 2 मल्टीप्लाइड है, तो ये नंबर हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन ये रेशनल नंबर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ रेशनल और इरेशनल में समझ में आया। बेसिक है कि टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग जो होता है वो रेशनल होता है। टर्मिनेटिंग ये होता है कि नंबर के बाद खत्म हो जाता है, या फिर रिकरिंग जो होता है वो नंबर के बाद सेम नंबर रिपीट होते जाता है। यहाँ पे 1.444 सेम नंबर रिपीट होते जा रहा है, तो ये एक रेशनल नंबर है। 1.7272 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग नंबर है वो इरेशनल नंबर होता है। एग्जांपल 1.7259 डॉट डॉट ये इसमें एक भी डिजिट या फिर एक भी पेयर ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये एक रेफरेंस क्वेश्चन आप मान के चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और ज्यादातर क्वेश्चन इरेशनल नंबर से रिलेटेड आता है। ये क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 3/2 क्या रेशनल नंबर है? इरेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, तो हम लोग का आंसर ये नहीं है। 1.76 मैंने अभी आपको बताया था कि जो जिसके ऊपर बार होता है वो नंबर रेशनल होता है, तो हम लोग का आंसर ये भी नहीं है। 1.999 देखिए ये एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 9 रिपीट होते जा रहा है। अभी देखिए 1.999 ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये भी हम लोग का आंसर नहीं है, ये भी हम लोग का आंसर नहीं है। 1.7623 ठीक है, और ये ऑप्शन 1.7623 ये दोनों ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखिए ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है, मतलब नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये हम लोग का आंसर है जो कि एक इरेशनल नंबर है। लेकिन यही 1.7623 इसके बाद ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो ये एक रेशनल नंबर है, तो ये हम लोग का आंसर नहीं है। और √4 मैंने अभी आपको बताया कि ये एक इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं और √8 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं, तो ये हम लोग का हो जाएगा इरेशनल नंबर और ये रेशनल नंबर। तो यहाँ पे सिर्फ दो ऑप्शन करेक्ट है जो कि रेशनल है, ऑप्शन ई एंड ऑप्शन एच। ठीक, डिविजिबिलिटी रूल। देखिए हम लोग ने एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा देखा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ एक्स फॉर विच 3x712 इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, इसके ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ हम लोग को सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो देखिए मैं 3 नंबर करके लूंगा 2, 4 और 8। मैंने एक साथ 2, 4 और 8 को क्यों लिखा? क्योंकि 2 पावर 1, 2 पावर 2 और 2 पावर 3 मैं कंसीडर कर सकता हूँ। अगर कोई भी नंबर इवन है, ठीक है, सपोज 82 ये नंबर इवन है तो ये 2 से डिवाइड होगा, लेकिन मैं चेक किसमें करूँगा? ये यूनिट डिजिट में करूँगा, इसीलिए मैंने इधर 1 लिखा। ठीक है, अभी कुछ और नंबर पकड़ते हैं, जैसे कि 372 यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिखा? क्योंकि इसका जो 2 प्लेस है, अगर ये 2 प्लेस 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड होगा। हम लोग चेक कर लेते हैं 72 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है, तो 18 72 18 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 372 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। ठीक है, 372 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। मैंने और एक नंबर पकड़ा है जो कि है 7328। यहाँ पे मैंने क्यूब लिखा है, मतलब इसका
तीन प्लेस वाला वैल्यू अगर डिवाइड हो रहा है 8 से तो ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं 3 to 8 क्या 8 से डिवाइड हो रहा है? 3 to 8, हाँ ये 8 से डिवाइड हो रहा है, 41 इसका आंसर आएगा, मतलब 7 3 2 8 भी 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, 2 4 8 का आपको समझ में आ गया होगा। अभी जाते हैं 3 और 9, द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ये दोनों से आता है। 3 का बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई भी नंबर मैं पकड़ लेता हूँ, जैसे 2 5 और एक पकड़ लेता हूँ 5। ठीक है, 2 5 5, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है? इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 + 5 7, 7 + 5 12, 12, ये 12 क्या हो रहा है मेरा 3 से डिविजिबल है, मतलब 2 5 5 भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अभी 9 के लिए सेम रूल है, लेकिन इधर क्या होगा, 9 से डिवाइड होना पड़ेगा। तो मैं एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे 7 4 और 7। ठीक है, 7 4 7 मैंने ले लिया। अगर ये नंबर को मैं ऐड करूंगा तो ये नंबर आ रहा है 7 + 4 11, 11 + 7 18, 18 मेरा 9 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 7 4 7 भी मेरा 9 से डिवाइड होगा। 3 और 9 का आशा करता हूँ समझ में आ गया। अभी हम लोग बात करेंगे 11 का डिविजिबिलिटी। मैंने एक नंबर लिया 7480। ठीक है, अब 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे होता है, देखिए ये दो नंबर ऐड होगा और ये दो नंबर ऐड होगा। ठीक है, तो 7 + 8 - 4 + 0। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 15 - 4 जो कि होता है 11, और ये 11 से डिवाइड होता है। तो अगर इसका ये दो नंबर का एडिशन और ये दो नंबर का एडिशन सब्सट्रैक्ट करके अगर वो नंबर 11 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये कंप्लीट नंबर भी 11 से डिविजिबल है, मतलब 7480 भी 11 से डिविजिबल है। अब 6 के लिए देखिए, 6 के लिए सिंपल है, 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3, 6 को हम लोग 2 × 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो एंड 3 से भी डिवाइड हो। ठीक है, ये नंबर पकड़िए 32, ये 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। ये नंबर 33 सिर्फ 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन ये नंबर देखिए, ये 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5 के बारे में। 5 का क्या चेक करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करना है। ठीक है, अगर 5 का यूनिट डिजिट में कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट में 5 या 0 आ रहा है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल 7 2 5, ये 5 से डिविजिबल है, या फिर 6 3 0, ये भी 5 से डिविजिबल है। तो आशा करता हूँ 11 6 और 5 के बारे में भी आप लोग समझ चुके होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 9 एंड 11। ठीक है, ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच 3x 8 7 1 2 इज डिविजिबल बाय 9। सबसे पहले क्या है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल, सबको ऐड करना है। ठीक है, 3 + x + 8 + 7 + 1 + 2। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, 3 + 1 3, 2 + 1 3, 7 10, 10 + 8 हो जाएगा आपका 18, 18 + 3 हो जाएगा 21। तो 21 के साथ क्या और ऐड कर सकते हैं हम लोग, जो जिससे 9 डिवाइड हो। तो 21 नजदीकी नंबर क्या है 27, इसका मतलब हम लोग अगर 6 ऐड करें तो ये नंबर डिवाइड हो सकता है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x मस्ट बी 6। ठीक है, क्योंकि ये अल्टीमेटली इक्वल्स टू 27 हो जाएगा, और 27 डिवाइड। हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज में आते हैं, कुछ डेफिनेशन हम लोग को याद रखना होगा। होल नंबर क्या है, जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है और सब पॉजिटिव नंबर्स होता हो। नेचुरल नंबर क्या है, स्टार्ट फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और सब पॉजिटिव नंबर होता है। इंटीजर्स होता है नेगेटिव नंबर 0 एंड पॉजिटिव। देखिए मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है 0, 0 इज नीदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। 0 नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, ये सिर्फ एक इंटीजर है। कंपोजिट नंबर क्या है, देखिए इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, या फिर कोई भी नंबर जो दो नंबर से ज़्यादा कोई भी नंबर जिसको दो नंबर से ज़्यादा डिवाइड कर पाए। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 12, 12 को क्या डिवाइड कर सकता है, 12 को 2 डिवाइड कर सकता है, 12 को 3 डिवाइड कर सकता है, 12 को 6 डिवाइड कर सकता है, 12 को 4 डिवाइड कर सकता है। यस, सो ऐसा एक नंबर जिसका दो से ज़्यादा फैक्टर हो, या फिर ऐसा नंबर हो जो दो से ज़्यादा जिसका फैक्टर्स हो। ठीक है, क्या है हम लोग प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका सिर्फ दो फैक्टर होता है। ठीक है, जिसका सिर्फ दो फैक्टर होता है। एग्जाम्पल 2, 2 एक प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि इसको कौन डिवाइड कर सकता है, इसको सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है और इसको 2 अपने आप डिवाइड कर सकता है। क्या इसको 4 डिवाइड कर सकता है, जी नहीं, इसको 4 डिवाइड नहीं कर सकता। तो सिर्फ ऐसा नंबर जो जिसका सिर्फ दो फैक्टर हो, ठीक है, 1 और वो अपने आप। ठीक है, अभी देखिए एग्जाम में हम लोग का क्वेश्चन किस टाइप का आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 50 to 100, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 30 to सपोज 100। तो इसके लिए मैं एक स्मॉल ट्रिक लिख रहा हूँ, ये आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, प्राइम नंबर्स फ्रॉम बिटवीन 0 to 100। ठीक है, ये आप मेमोराइज कर लीजिए, 44 22 322 और 321। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए ये है 0 से लेकर 10 तक कितना प्राइम नंबर है, 4 नंबर है। 11 से लेकर 20 तक कितना प्राइम नंबर है, 4 नंबर है। सिमिलरली ऐसे होते हुए आपका 100 तक मिल जाएगा। ये आपको मेमोराइज करना है, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको मेमोराइज कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर्स है और 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर्स है। ये आप लोग मेमोराइज कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं चाहूँगा कि ये चीज़ आप लोग मेमोराइज कीजिए। ठीक है, मैंने एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है, 1 इज नीदर प्राइम नॉट कंपोजिट। ये क्यों लिखा है, 1 कभी प्राइम नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है, ऐसा एक नंबर जिसको सिर्फ दो नंबर डिवाइड कर सके। 1 को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर पाएगा और नहीं कर पाएगा। ठीक है, और कंपोजिट नंबर तो ये प्राइम नंबर नहीं हो रहा, तो कंपोजिट नंबर कैसे होगा, तो ये आपको याद रखना है कि 1 इज नीदर प्राइम नॉट। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 60 to 90। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए आप लोग वो ट्रिक लिख सकते हैं, 44 22 322 321। अब देखिए 60 कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 60 यहाँ तक आ रहा है, लेकिन 60 के बाद से बोला है तो मतलब इससे पकड़ेंगे, तो 2 2 3 5 5 और 2 कितना हो जाएगा आपका 7। तो इसका मतलब 60 से 90 में कितना है, 7 प्राइम नंबर है। ठीक है, अभी और एक टाइप है
जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कॉमन है, वो है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर सबसे ज़्यादा कॉमन टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। तो जब भी आप लोग लार्जेस्ट नंबर के बारे में बात करेंगे तो आप लोग 1 को 8 प्लस आप लोग 9 पकड़िए, ठीक है। 9 के बारे में सोचिए, लार्जेस्ट नंबर मतलब 9, ठीक है। किसी भी डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 9 होता है और स्मॉलेस्ट वाला टर्म 1 के साथ होगा, ठीक है। किसी भी डिजिट का, जैसे ये 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या है 9 है और स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 1 है। उसके बाद मैं पकड़ लेता हूँ 3 डिजिट, ठीक है। 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या है 99 और 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 100, ठीक है। तो एग्जाम में आपको आ सकता है एडिशन ऑफ 5 डिजिट नंबर और सब्सट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर, ऐसा पीवाईक्यू में आ चुका है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 1 के साथ जाएगा और लार्जेस्ट नंबर है वो 9 के साथ जाएगा, ठीक है। जितना डिजिट है उतना डिजिट बिठा दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको नंबर सिस्टम में समझ में आ गया, क्योंकि नंबर सिस्टम में जिस 4 टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया या फिर आप लोग को समझाया है, वो 4 टाइप है। फर्स्ट है रेशनल इरेशनल, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल, इससे क्वेश्चन जरूर आने वाला है। नेक्स्ट है आपका प्राइम नंबर से मोस्ट कॉमन क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 0 to 20, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। और नेक्स्ट लास्ट जो पढ़ा था मैंने कि लार्जेस्ट सम ऑफ और सब्सट्रैक्शन ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट एंड 5 डिजिट, ऐसा कुछ नंबर। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको कोई कैलकुलेशन करना है तो आप लोगों को मिनिमम से मिनिमम ये सब चीज़ याद रखना होगा। कौन कहता है कि मैथ्स को मेमोराइज नहीं करना पड़ता, मैथ्स को थोड़ा बहुत मेमोराइज करना पड़ता है, ठीक है। हर समय हम लोगों को ट्रिक ये सब याद नहीं रहेगा, इसलिए कुछ चीज़ तो हम लोग को मेमोराइज करके जाना पड़ेगा। 1 से लेकर 20 का मल्टीप्लिकेशन टेबल तक प्लीज आप लोग मेमोराइज कर लीजिए, और 1 से लेकर 20 का स्क्वायर एंड क्यूब, ठीक है, ये सब आप मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा टाइम सेव करेगा। नेक्स्ट मैंने एक चीज़ लिखा है, लुक दी ऑप्शन फर्स्ट बिफोर सॉल्विंग। आप लोगों को हमेशा जब भी कैलकुलेशन करेंगे आप लोग एक बार ऑप्शन में देख लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ही आप लोगों का टाइम बचा सकता है। कैसे बचा सकता है, अगर आप उस ऑप्शन का यूनिक डिजिट या वंस प्लेस एक बार देख लेते हैं तो वो आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा सेव कर। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ने एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि 175 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 प्लस 130। इसको कंप्लीटली सॉल्व नहीं करने से भी होगा। हम लोग सबसे पहले बचपन में पढ़े थे एक चीज़ की बॉटमस, ठीक है। तो बॉटमस में क्या आता है, पहले डिवीजन करना पड़ता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इस हिसाब से हम लोग को एक क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो देखिए इधर क्या लिखा है 175, सबसे इसको पहले डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो यूनिट प्लेस है वो इसको डिवाइड करने के बाद 3 आ सकता है या 5 आ सकता है, हम लोग कंफ्यूजन में रह सकते हैं, इसलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो ये जाएगा 3 और इधर 2 बजेगा 35, ठीक है। 35 हो गया। अभी देखिए 2 इंटू 5 क्या हो गया, 2 इंटू 5 हो गया 10, 10 का यूनिट डिजिट क्या है 0, ठीक है। अभी और इधर क्या है 8, अभी 0 प्लस 8 क्या होगा 8 ही होगा। तो ये सब ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में 8 है, सिर्फ डी में, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला है लुक दी ऑप्शंस फर्स्ट बिफोर सॉल्विंग, सॉल्व करने से पहले ये ऑप्शंस चेक कर लेना, ताकि आप लोगों का कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा स्पीड में हो। फ्रेंड्स अभी हम लोग बात करते हैं यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर और क्यूब के बारे में। देखिए यूनिट डिजिट 2 और 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। फॉर एग्जांपल 2 स्क्वायर क्या है 4 है, 8 स्क्वायर क्या है 64 है। सिमिलरली आप लोग इधर देख सकते हैं कि 7 और 3 का स्क्वायर जो जब हम लोग करेंगे तो वो उसका यूनिट डिजिट 9 आएगा, 5 का 5 ही आएगा, 4 एंड 6 का 6 आएगा, 1 और 9 का 1 ही आएगा। क्यूब, जब हम लोग क्यूब के बारे में बात करेंगे तो 2 क्यूब क्या होता है 8, और 8 का जो 8 क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट आएगा वो 2 आएगा, 3 का 7 आएगा और 7 का 3 आएगा जब हम लोग उसका क्यूब करेंगे। मैं यूनिट डिजिट के बारे में बात कर रहा हूँ। 6 का 6 ही रहेगा, 4 का 4 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा और 9 का 9 ही रहेगा। ये सब आपको याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं डिजिटल सम। व्हाट इज डिजिटल सम और ये हम लोगों को कैसे हेल्प करेगा। देखिए डिजिटल सम कुछ नहीं है, डिजिटल सम कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिजिटल सम में। डिजिटल सम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे हम लोग का कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा जल्दी होगा। तो देखिए डिजिटल सम होता क्या है, मैंने एक नंबर लिख दिया सपोज 532, ये हम लोग डिजिट जब ऐड करते हैं उसको डिजिटल सम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 5 + 3 क्या होता है 8 होता है, 8 + 2 10 होता है, 10 में ये दोनों को फिर से ऐड कर दिया तो इसका डिजिटल सम 1 हो गया, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं जैसे 7 6 2 9, 7 + 6 13, 13 + 2 15, 15 + 9 24, तो 24 होता है। 24 को दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाता है। तो इसका मतलब इसका डिजिटल सम 6 हो गया, ठीक है। और ये हम लोग को कैसे हेल्प करेगा, ये सब सिंप्लीफिकेशन हम लोग जब करेंगे तब ये हम लोग को हेल्प करेगा। 7 + 2 9, 9 + 6 15, 15 को अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका डिजिटल सम आ जाएगा 6, तो इसको इधर लिख दीजिए 6 प्लस ये 8 + 2 10, 10 मतलब इसका डिजिटल सम 1 है, माइनस 3 + 4 7, 7 × 8, 7 × 8 क्या होता है 56 होता है। तो 56 मैंने लिख दिया, 56 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 6, 5 + 6 11, 11 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने -2 लिख दिया और इधर क्या है +72 मतलब +9। अभी इसको सॉल्व कीजिए तो 6 + 1 7, 7 - 2 5, 5 + 9 14, तो अल्टीमेटली मेरा डिजिटल सम जो आएगा वो 14 आएगा, या फिर मैं कह सकता हूँ कि वो 5 आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है डिजिटल सम मेथड से। 7 + 1 8, 8 + 4 12, 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3, 6 + 8 14, 14 को हम लोग लिख सकते हैं 5, तो आंसर आपका ये करेक्ट आएगा, ठीक है। इससे हम लोग जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं।